हाईकोर्ट का ऑर्डर थाने मनपा की पूरी हद के लिए है। 12 जून का एवीके का जो ऑर्डर हुआ है उसमें हाईकोर्ट ने क्या बोला, सिर्फ एवीके ही नहीं, जितने भी थाने मनपा की हद में अनधिकृत बांधकाम है, अवैध निर्माण है, उन पर कार्रवाई की जाए। अब उस 12 जून के ऑर्डर के बाद एवीके की 20 बिल्डिंग, दोस्ती सर्विस रोड की 3 बिल्डिंग, गुलिस्तान के बाजू की 1 बिल्डिंग, शील भाटा भट्टी गली की 1 बिल्डिंग, ऐसी लगभग 25-26 बिल्डिंगें शील विभाग में जमींदोज कर दी गई। अब क्या कलवा में अवैध निर्माण नहीं है? क्या थाने की बची हुई 6 प्रभाग समितियां हैं, चितलसर मानपाड़ा है, ओला माझीवाड़ा है, नौपाड़ा कोपरी है, वागले वर्तक है, इन तमाम प्रभाग समितियों में क्या अवैध निर्माण नहीं है? अब दूसरी बात, यहाँ पर वहाँ पर कार्रवाई की बात आ रही है तो दीवारों में गड्ढे कर दिए जा रहे हैं। कहीं कहीं जो है एक मंजिल का स्लैब काट करके मनपा अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रही है, मगर यहाँ पर पूरी तरह से इमारतों को जमींदोज कर रहा है। अब कल मनीष जोशी साहब आए, उनके साथ डीएमसी सचिन सांगले आए और वो कह रहे हैं कि जो इंक्वायरी हाईकोर्ट ने इसमें अपॉइंट की है उसके जो जज है थाने सेशन कोर्ट के जीजी भंसाली साहब, तो उन जीजी भंसाली साहब को जो है जो भी वहाँ पर विटनेसेस गए उस इंक्वायरी में, उसमें जो विटनेसेस ने यहाँ पर अनम पैलेस के बारे में कुछ चीज़ें बताई, उसमें शायद कुछ मनपा कर्मी है वो विटनेसेस जो अतिक्रमण विभाग से संबंधित थी, तो उनके बयानों में जो है कुछ चीज़ें इंक्वायरी कमीशन के सामने। अब इंक्वायरी कमीशन ने उसका इंटरिम रिपोर्ट 11 अगस्त को हाईकोर्ट को भेजा, जिसके चलते 18 अगस्त की सुनवाई को फौरन हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को ले खुद होके ले लिया सुओ मोटो, और लेने के बाद वहाँ पर जो मनपा की तरफ से बड़े वकील हैं, काउंसलर हैं, आशुतोष कुंभकोणी, मंदार लिमिये, ये अपीयर ही नहीं हो पाए। दूसरे उनके एक वकील जो है वो खड़े हो गए। अब उसमें सीधे सीधे कोर्ट ने कहा कि ये जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ, फिर मैं उसी बात पर आऊँगा कि फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, ये बात मनीष जोशी भी कल कह रहे थे। तो फ्रॉड तो जो इन लोगों के साथ हो रहा है साहब, फ्रॉड तो मुस्लिम कौम के साथ हो रहा है, ऐसी मुस्लिम कौम, क्या बोलूं, अफसोस होता है मुझे। कल से हम चिल्ला रहे, एक मूवमेंट हमको शुरू करनी है। अगर इस शील विभाग को आचार गली, शिवली नगर, दोस्ती सर्विस रोड, भापे रोड, MIDC का सर्वे जिसके लिए गाय समुद्रे साहब लड़ रहे, राजू भाई लड़ रहे, करीम भाई लड़ रहे, वहां के व्यापारी लड़ रहे, तो ये हर लड़ाइयाँ लड़ने के लिए मैदान में उतरे, लेकिन जिनके लिए हम लड़ रहे वो तमाशबीन बैठ करके वीडियो बनाने में मशगूल है। ये सच्चाई है। हम यहाँ लड़ रहे, ये लड़ाई कामयाब होगी या ये लड़ाई हम हार जाएंगे, ये अल्लाह को पता, मैं नहीं जानता। लेकिन कहीं से मेरे दिल में, मेरे कल्ब में कल आवाज उठी तो मैं खड़ा हो गया, मैंने एक स्टैंड लिया। अब बात है तमाम शील के रहने वालों की, तमाम मुमरा कौसा के रहने वालों की, आपको स्टैंड लेना है या नहीं लेना है। बात मैं फिर दोहराऊंगा, आज अनम पैलेस की बारी है, कल तुम्हारी सब की बारी है। हम सब एक हैं। आज नोटिस देने आए हैं, कल हम कार्रवाई करने के लिए आएंगे, लेकिन अभी 12 बजने वाले हैं। आप लोग सुबह से ही यहाँ पर डटे हुए हैं। आप लोगों की भी मांग है कि अगर कार्रवाई की जाती है तो जो घर में रह रहे थे लोग, उन्हें उनका कहीं ना कहीं जो है बंदोबस्त किया जाए, घर दिया जाए। लेकिन अभी तक मनपा प्रशासन आई नहीं है, यहाँ पहुँची नहीं है। आप लोगों के तरफ से बाकायदा बैरिकेड करके आगे रास्ता भी रोका गया। नहीं, हम लोगों की तरफ से कोई बैरिकेड नहीं किया गया है, कोई किसी तरह का कोई बैरिकेड नहीं किया गया है। हम यहाँ पर एक गैर कानूनी काम कोई भी नहीं करेंगे। यहाँ पर जितनी भी मेरी माँ बहनें खड़ी है वो यहाँ पर अपनी छत बचाने के लिए खड़ी है। बच्चों की स्कूलें चल रही है, बारिश का मौसम है। अभी मेरे पास GR है, आएंगे मैं दिखाऊंगा। साल 2001 का GR है, राज्य सरकार का GR है, शहर विकास मंत्रालय का GR है कि बेघर करने वाले लोगों को देने के लिए हमारे पास शेल्टर नहीं होता है। इसके लिए हम बारिश के मौसम में किसी भी तरह का कोई भी अवैध निर्माण, कोई भी अनधिकृत बांधकाम नहीं तोड़ते। और ये GR है भाई, आप सबके सामने ये GR जो है दिखाऊंगा, मैं मनपा अधिकारियों को दिखाऊंगा कि भाई ये राज्य सरकार का GR है। उसको नहीं मानते क्या आप शेल्टर वो देंगे, इनको ले जाके रेंटल में डालेंगे, 2000 रुपया इनसे किराया लेंगे,
4 महीने बाद इनको नोटिस देके बोलेंगे आप खाली करो, फिर इन लोगों ने कहा जाना। छत हमको चाहिए, इनकी छत आप छीनोगे तो आप परमानेंट छत दो, परमानेंट छत। रफीक भाई, लेकिन आप कह रहे हैं भेदभाव वाली कार्रवाई है। रफीक भाई, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। घर के बदले घर, घर के बदले घर, घर के बदले घर। लोग आए थे यहाँ पर, क्या डोनेटर को लेकर क्या कहा? वो शील टाइगर पुलिस स्टेशन के एक गोपनीय विभाग के स्पेशल ब्रांच के मोरे नाम के कर्मचारी थे। वो आए थे जायजा लेने, कितने लोग हैं, क्या है क्या नहीं है। उनका काम है रिपोर्टिंग करना, वो रिपोर्टिंग करेंगे। उन्होंने बात कही कि छाने पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस आयुक्त की जो है तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ में मीटिंग चल रही है। सीनियर साहब यहाँ पर जो है, यहाँ के श्रीराम पॉल जो सीनियर है शील टाइगर के, वो मौजूद नहीं है, वो उस मीटिंग में गए हैं। बाकी इतनी ही मैं तुमको बताने के लिए आया था, जानकारी देने आया था, ऐसा उनका कहना था। अब वो एक कांस्टेबल टाइप के कर्मचारी है, उनके हाथ में कोई अधिकार क्षेत्र है नहीं जो वो कुछ बात ठोस टूट के कह सके। बात तो यहाँ पर जो भी करनी पड़ेगी वो मनपा अधिकारियों को करना पड़ेगी। मनपा अधिकारी आएंगे, उनसे बात होगी। रफीक भाई, आप कह रहे हैं कि ये खुल्लम खुल्ला भेदभाव वाली कार्रवाई है, और आप कह रहे हैं JR बताएंगे आप मनपा अधिकारियों के, बारिश के महीने में इस तरह से बेकार नहीं कर सकते। तो आपको लग रहा है ये भेदभाव की राजनीति जो चली रही है वो इसको मानेंगे इन JR को? भाई देखिए, अब इस राज्य के कई ऐसे मंत्री है वो कहते हैं कि ये हिंदुत्ववादी विचारों की सरकार है, और ये सरकार जो है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेगी। तो अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम्स का जो एरा बीजेपी और RSS ने खड़ा किया था पिछले 80 सालों में, उसका दायरा बदल करके अब अपीजमेंट ऑफ हिंदू शुरू हो चुका है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का खात्मे का दावा करने के बाद अभी यही बीजेपी, उसी को बढ़ाने वाली RSS, उसी के तमाम संगठन अब हिंदू तुष्टीकरण का जो है वो दायरा शुरू कर रहे और उसको बढ़ा रहे हैं। ये कार्रवाई भी उसी का हिस्सा है कि देखिए मुसलमानों को कैसा टाइट कर रहे, मुसलमानों को कैसा सबक सिखा रहे, मुसलमानों की छुरी टाइट कर रहे।